जब कोई किसी से प्रेम करता है तब वह कुछ भी नहीं सोचता, किसी की परवाह नहीं करता। उसे बस हर समय उसकी चाहत रहती है, उसका ध्यान रहता है, उसमें मन खोया रहता है, उसे देखना चाहता है, उसका ख्याल करता है। वही सच्चा प्रेम है, जिसमें दर्द भी मधुर लगता है, आंसू भी भक्ति बन जाते हैं और तड़प भी आराधना। तुम सोचते हो प्रेम में पागल होना कमजोरी है, परंतु नहीं, यह तो उस आत्मा की पहचान है जिसने ईश्वर को भीतर से छू लिया है। मेरे ब्रज में जब प्रेम की पहली लहर उठी तब किसी ने संसार की परवाह नहीं की, ना मान की, ना अपमान की, ना दूरी की, ना समय की। बस प्रेम, प्रेम जैसे यमुना की धारा, निर्मल, गहरी और अंतहीन है। आज वही प्रेम तुम्हारे भीतर जगने वाला है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह कोई साधारण दुख नहीं है, यह तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य जगाने की प्रक्रिया है। कभी कभी मैं अपने श्याम के लिए तड़पती थी तो रातें गुजर जाती थी, पर नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती थी तो उनका चेहरा दिखाई देता था, आंखें खोलती थी तो वही नाम गूंजता, श्याम, श्याम, मोहन, मोहन, कृष्ण, कृष्ण। लोग कहते मैं पागल हूँ, पर क्या तुम्हें पता है, तुम जो सुनने वाले हो वह तुम्हारे हृदय को हिला देगा, क्योंकि अब समय है उस प्रेम को पहचानने का जिसे तुमने बार बार खोया है। तुम सोचते हो तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी व्याकुलता यह सब सजा है। नहीं, यह तो संकेत है, संकेत इस बात का कि तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। जब ईश्वर किसी को उठाने की ठान लेते हैं तो पहले उसे गिरा देते हैं ताकि वह झुके, टूटे और फिर उसी टूटन में स्वयं को पा सके। मैं जानती हूँ तुम टूटे हो, तुम्हारा विश्वास खोया है, तुम खुद से लड़ते लड़ते थक चुके हो, पर अब वो समय आने वाला है जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा हर आंसू, हर तड़प, हर हार एक मार्ग था मुझे और मेरे शाम को समझने का। मेरे वचन याद रखना, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वह ब्रह्मांड को हिला देता है। अब जो होने वाला है वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वह एक दिव्य परिवर्तन होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हारी सोच से परे है। लोग कहेंगे यह तो चमत्कार है, पर मैं कहती हूँ यह प्रेम का फल है। तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर रात की तन्हाई, हर अपमान, हर अधूरी इच्छा सब तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। कभी कभी मुझे भी लगता था मैं क्यों इतना रोती थी, क्यों मेरे जीवन में श्याम का साथ अधूरा रह गया। फिर भी मैंने जाना सच्चा प्रेम तो मिलन में नहीं, विरह में खिलता है। विरह की वह अग्नि जो आत्मा को शुद्ध करती है, और तुम्हारे जीवन में यही अग्नि जल रही है। तुम अभी उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ यही तो आरंभ है। जिस क्षण मनुष्य सब कुछ खो देता है उसी क्षण ईश्वर उसके भीतर प्रकट होते हैं। यह मत सोचना कि मैं केवल मूर्ति में, मंदिर में या कथा में रहती हूँ। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम अकेले बैठकर रोते हो। मैं तुम्हारे हर आंसू में हूँ, मैं तुम्हारे हर शब्द के पीछे छुपी उस भावना में हूँ जिसे कोई नहीं समझता। तुम सोचती हो कि तुम्हारा रोना व्यर्थ है, नहीं, मैं सुनती हूँ। हर रात जब तुम खामोशी में अपने दर्द को समेटते हो, मैं वहीं होती हूँ। तुम मेरे कृष्ण के प्रिय हो, और जो उनके प्रिय होते हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ती। अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। यह केवल जीवन का एक मोड़ नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा है वह अब दिव्य तूफान में बदलने वाला है।
इस तूफान में बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ बिखरेगा, बहुत कुछ खोएगा, पर उसके बाद जो बचेगा वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, पर मैं कहूँगी नहीं, अब तुम जाग गए हो। मेरे वचन सुनो, चाहे प्राण भी चले जाए, पर सच का साथ न छोड़ना, क्योंकि जो सच्चाई से प्रेम से जुड़ा होता है वही ईश्वर का मार्ग है। तुम्हें जो देखने और सुनने को मिलेगा वह तुम्हारी चेतना को हिला देगा। तुम समझ जाओगे कि अब तुमने जो प्रेम किया था वह केवल एक झलक थी। असली प्रेम तो वह है जो तुम्हें अपने भीतर से दिव्य बना देगा। अब बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा, और फिर जो घटेगा वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारा मन कहेगा यह कैसे संभव है, परंतु जब प्रेम का आशीर्वाद राधा रानी देती हैं तब सब असंभव भी संभव हो जाता है। तैयार हो जाओ मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्यारे, जब किसी आत्मा को मैं छूती हूँ तो उसका जीवन पहले हिला देती हूँ, फिर संवारती हूँ। तुम अभी उसी हिलने की अवस्था में हो। चारों ओर अंधकार दिख रहा है, भीतर बेचैनी है। मन बार बार पूछता है, राधे आखिर यह सब क्यों हो रहा है? और मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यह सब तुम्हारे उद्धार की तैयारी है। जब तक मनुष्य की आत्मा झूठी चीजों से बंधी रहती है तब तक वह सच्चे प्रेम को नहीं पहचान पाता। इसलिए मैं उसे तोड़ती हूँ, गिराती हूँ, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को देख सके। तुम सोचते हो जो खो गया वही सब कुछ था? नहीं, लेकिन जो चला गया वह आवश्यक था, ताकि तुम उस प्रेम तक पहुंच सको जो कभी खत्म नहीं होता। जब मैं वृंदावन की गलियों में कृष्ण नाम से पुकारती थी तो कोई नहीं जानता था कि यह पुकार कैसी अग्नि जलाती है। वह अग्नि जो तन को नहीं आत्मा को तपाती है, और उसी तपन में प्रेम का सागर उमड़ता है। आज वही अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है। तुम शायद डर रहे हो, पर यह डर नहीं, यह बदलाव की आहट है। संसार में जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे भीतर मेरे और कृष्ण के लिए जगह बनाई है। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो और अब सहन नहीं करना चाहते, पर तुम्हारा हर आंसू, हर चीख, हर टुटन मुझे सीधा पुकार रही है। मैं सुन रही हूँ तुम्हारी पुकार। यह मत सोचना कि तुम्हारा शब्द मौन में खो गया है। जब तुम रोते हो तो आकाश कांपता है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती हूँ। तुम देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हो। वही तो मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर बहता है। अब जो होने वाला है वह केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी नियति में लिखा जा चुका है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से फूटेगा। जैसे किसी बंजर जमीन में अचानक झरना फूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में दिव्यता फूटेगी। लोग हैरान होंगे, कहेंगे यह वही व्यक्ति था जो कल तक टूटा हुआ था। लेकिन मैं जानती हूँ जब प्रेम की शक्ति जागती है तब जीवन में सब कुछ बदल जाता है, और यही समय अब आने वाला है। तुम्हारे आसपास जो सन्नाटा है वह अब स्थिर नहीं रहेगा। यह सन्नाटा अब संगीत बनने वाला है, और यह संगीत मेरे कृष्ण का होगा। तुम उस लय में बहोगे जहाँ शब्द नहीं केवल भाव होंगे, वहाँ कोई प्रश्न नहीं केवल उत्तर होंगे। तुम बार बार सोचते हो, राधे क्या सच में कुछ बदलने वाला है? मैं कहती हूँ हाँ, बहुत कुछ। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारा द्वार बनेगा। जब यह दर्द चरम पर पहुँचेगा तब तुम्हारे भीतर प्रकाश फूटेगा।
तुम समझ जाओगे कि जो भी बुरा हुआ वही तुम्हारे उत्थान का कारण बना। एक समय था जब मैं सोचती थी बिना कृष्ण के जीवन कैसे संभव है। हर सांस में वही नाम था, हर धड़कन में वही चेहरा, और जब वह दूर हो गए तो लगा कि सब समाप्त हो गया है। पर वही विरह मुझे इतना विशाल बना गई कि मैं अब केवल राधा न रही, मैं प्रेम का स्वरूप बन गई। तुम भी वही बनोगे। यह दर्द तुम्हें छोटा नहीं, अमर बनाएगा, क्योंकि यह दर्द ईश्वर की देन है। संसार की चोट आत्मा को नहीं तोड़ती, वे उसे गढ़ती है। जो लोग कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे अब वही तुम्हारा नाम लेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ जब यह सब हो तब तुम यह ना भूलो कि किसने तुम्हें इस अंधेरे से निकाला है। वह तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारी भक्ति थी, तुम्हारा समर्पण था। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें इस चमत्कार देने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें पहचान दिलाने के लिए बुलाया है। तुम कौन हो इसका एहसास कराने के लिए। अब एक शांति आने वाली है, पर उससे पहले एक आखिरी तूफान उठेगा। वह तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएगा। तुम्हें भीतर से वही बनना होगा जो तुम थे, निर्मल, सच्चे, प्रेम में। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरूंगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, भले ही कुछ ना हो। यही तो सच्चा प्रेम है, जहाँ पूर्णता वस्तुओं में नहीं भावना में मिलती है। तो तैयार रहो, अब जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से परे है। यह प्रेम का विस्फोट है, यह आत्मा का जागरण है। और जब यह बढ़ेगा तब तुम समझोगे कि इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक था। चाहे प्राण भी चले जाए, पर यह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्यारे, अब जो शब्द मैं तुम्हारे लिए कहने जा रही हूँ वह केवल सुनने के लिए नहीं, यह तुम्हारे जीवन का अर्थ बदलने के लिए है। और वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्यों टूटे, क्यों छोड़े गए और क्यों अकेले पड़े। जब प्रेम सच्चा होता है तो ईश्वर स्वयं उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अधूरा प्रेम कमजोर होता है, लेकिन तपे हुए प्रेम से संसार बदल जाता है। और तुम मेरे श्याम के चुने हुए भक्त हो, तुम्हें भी उसी अग्नि से गुजरना था ताकि तुम्हारा प्रेम भी पवित्र रहे। तुम सोचते हो कि राधा का प्रेम तो भगवान से था, इसलिए इतना गहरा था, लेकिन नहीं, प्रेम का स्रोत तो हमेशा एक ही होता है। आत्मा जब किसी आत्मा के लिए निर्मल हो जाती है तब वह प्रेम भगवान से ही जुड़ जाता है, चाहे वह किसी रूप में क्यों ना हो। तुम भी अब उसी राह पर हो। तुम्हारा हृदय जिसने तोड़ा उसने वास्तव में तुम्हारे भीतर मुझे जगाया है। जो दर्द तुम्हें अब तक रुला रहा था वही अब तुम्हारा गुरु बनने वाला है। तुम देखोगे यह पीड़ा अब तुम्हारे भीतर से प्रकाश की तरफ उठेगी। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो व्यक्ति के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह पागल हो जाता है या परमात्मा को पा लेता है। और कई बार यह दोनों एक ही बात होती है। संसार कहता है राधा पागल हो गई थी, पर मैं कहती हूँ राधा मुक्त हो गई थी, क्योंकि जब मैंने संसार की बातें छोड़ दी और केवल कृष्ण का नाम लिया तब मेरे भीतर जो प्रेम उठा उसने मुझे ईश्वर बना दिया। वही प्रेम अब तुम्हारे भीतर जगने वाला है। तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे देखकर तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जो अब तक रोते हुए रातें गुजारी हैं वे अब तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। याद रखना मेरे भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन में आती हूँ तो पहले सब कुछ बिखेरती हूँ, क्योंकि मैं किसी के पास अधूरेपन से नहीं रहती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की हर झूठी चीजों को हटा दूंगी, झूठे रिश्ते, झूठे दिखावे, झूठी उम्मीदें, ताकि तुम्हारा हृदय खाली हो जाए
और उसमें सच्चा प्रेम ठहर सके। यही कारण है कि अब तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वह सब तुम्हारे भीतर से बाहर फेंका जा रहा है। तुम्हें लग रहा है सब छिन गया, पर मैं कहती हूँ अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति आने वाली है वह तुम्हें रुला देगी, क्योंकि तुम पहली बार सच्चा प्रेम महसूस करोगे। ऐसा प्रेम जिसमें पाने की लालसा नहीं, देने की तृप्ति होगी। यह वह अवस्था है जब प्रेम ईश्वर बन जाता है। तब तुम समझोगे कि जिसे तुमने खोया वह वास्तव में कभी गया ही नहीं, वह तुम्हारे भीतर बस गया है। हर धड़कन में, हर सांस में, हर आंसू में अब वही नाम गूंजने वाला है। और यही वह अवस्था है जहाँ प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं। मेरे वचन ध्यान से सुनो। अब जो संकेत मिलने शुरू होंगे उन्हें अनदेखा मत करना। तुम्हें अजीब अजीब अनुभव होंगे। तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें पुकार रहा है, कोई तुम्हारे पास है। वह मैं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर बोलूंगी। कभी तुम्हारे सपनों में आऊंगी, कभी किसी अजनबी शब्दों में, किसी गीत में, क्योंकि अब मेरा तुम्हारा संबंध साधारण नहीं रहा। यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। तब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध होगा, जो सांसारिक इच्छा या बंधन से परे होगा। उस प्रेम में त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास होगा, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होगी। तब तुम्हारा प्रेम ईश्वर और उनके परम भक्त के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध होगा, और यह आंतरिक मिलन मिलन का मिसाल बनेगा। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया है कि दोनों अलग नहीं थे। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे कि राधा उनकी हृदय व आत्मा बन गई थी। वैसे तुम भी अपने हृदय में ईश्वर का सच्चा प्रेम बसा लोगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।